कांग्रेस, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में रिवाइव होगी या बची खुची कांग्रेस में जो बचे खुचे नेता हैं वो भी अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी का दामन आने वाले समय में थामेंगे? ये बड़ा गंभीर सवाल है और ये गंभीर सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि डीडीसी के नतीजे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि जहां कांग्रेस का मुकम्मल सफाया जम्मू संभाग से, कठुआ से, उधमपुर से और सांबा से हुआ है, वहीं पर कांग्रेस कुपवाड़ा, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, गांदरबल में भी कहीं नहीं है। और अगर किसी क्षेत्र में कहीं पर कांग्रेस है भी तो कांग्रेस की प्रेजेंस नाम मात्र है। नाम मात्र इसलिए जब आप एक संभाग से या एक किसी जिले से सिर्फ एक आपका प्रत्याशी जीतता है और वो भी वो जिला जिस जिले में आपके ताकतवर नेता हैं, तो साफ तौर पर यह बात समझी जा सकती है कि आपके बुरे दिन चल रहे हैं। ना ही जम्मू संभाग का मतदाता कांग्रेस को वोट डालने के लिए राजी है और ना ही कश्मीर संभाग में कांग्रेस के पास वो वोट बैंक है जिस वोट बैंक का दावा अक्सर कांग्रेस करती रही है। डीडीसी के चुनाव में कांग्रेस ने जम्मू में 0 स्कोर किया, 0 स्कोर किया, उधमपुर में 0, कठुआ में 0 और सांबा में 0। डोडा में 4 क्षेत्रों में कांग्रेस जीती, 4 और क्षेत्र कांग्रेस के पास आ सकते थे अगर कांग्रेस ने प्री पोल अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किया होता। लेकिन जो ही पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुपकार गैंग कह दिया और फारूक अब्दुल्ला के चाइना वाले बयान पर बवाल हुआ, कांग्रेस ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। यानी साफ तौर पर मीडिया पर चीमा गोइयां जो ही होना शुरू हो जाती हैं, एक ओपिनियन बनना शुरू हो जाता है, तो एकदम से कांग्रेस की आइडियोलॉजी और कांग्रेस की पूरी टीम जो है वो धराशायी होकर बैठ जाती है। यानी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका कार्यकर्ता क्या कह रहा है, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों के मनों में क्या है, और कांग्रेस कोई कोशिश नहीं करना चाहती दोबारा से लोगों के साथ कनेक्ट करने की, बल्कि कांग्रेस ये चाहती है कि बैठे बैठे वो रहें और लोग आकर कहें कांग्रेस जी वोट ले लीजिए, हम आपको वोट देने आए हैं। उस समय अब नहीं रहा। लोग बहुत जानकार हो चुके हैं, लोगों का अवेयरनेस लेवल बढ़ चुका है और ये किसी को भक्त कहना, किसी को ये कहना वो कहना साफ तौर पर आपकी अपनी नाकामी दर्शाता है। अब आप और देखिए, राजौरी में 3 क्षेत्रों में कांग्रेस को कामयाबी मिली है। ये क्षेत्र ज्यादा भी हो सकते थे अगर कांग्रेस का नेतृत्व ग्राउंड पर जाकर यह मालूम करता कि राजौरी में चल क्या रहा है, कौन सा कैंडिडेट कहां से जीतने की क्षमता रखता है, वो तमाम कोशिशें करते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। पुंछ में 4 क्षेत्रों में कांग्रेस को विजय मिली है, लेकिन शाहनवाज चौधरी ये पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कसूर था, क्यों आपने चौधरी मोहम्मद अकरम को मैंडेट दिया जो एमएलए का चुनाव आने वाले वक्त में लड़ सकते थे, आपने क्यों उनको मेरे क्षेत्र से खड़ा किया। और कई कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस के मैंडेट पर पुंछ से जीत सकते थे और पुंछ की डीडीसी कांग्रेस की हो सकती थी, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ बड़े नेताओं का बड़प्पन है, वो बड़प्पन कम होने को नहीं आ रहा, और कुछ छुटभैया नेता इतने बड़े हो चुके हैं कांग्रेस में कि वो किसी की सुन के राजी नहीं। रामबन में 2 क्षेत्रों में कांग्रेस को कामयाबी मिली है और कमाल की बात यह है, जिस रामबन से कांग्रेस के एमएलए थे उसी रामबन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डीडीसी पर लगभग कब्जा कर लिया है। कांग्रेस नाम मात्र वहां पर सिर्फ एक अलायंस पार्टनर होगी, उसके अलावा वहां कांग्रेस का कोई रोल नहीं। आप किश्तवाड़ चले जाइए, वहां पर कांग्रेस के पास 3 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर भी डीडीसी पर काबिज हो रही है। रियासी में 1 सीट, जिस रियासी से कांग्रेस के ताकतवर और दिग्गज नेता जुगल किशोर आते हैं, जो कांग्रेस के राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद के दाहिना हाथ माने जाते हैं और जिनके लिए गुलाम नबी आजाद ने बहुत बार बड़े सारे परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस लगाकर उनके लिए जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में स्थान बनवाया, वही जुगल किशोर की रियासी 1 डीडीसी की सीट उनके पाले में आई है और इसी रियासी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्कोर कांग्रेस से बड़ा बेहतर है। सांबा में 0। अब साफ तौर पर यह कि कांग्रेस जम्मू संभाग में इतनी कमजोर क्यों, यानी कांग्रेस के पास जम्मू संभाग में 17 सीटें हैं 140 में से, यानी 123 स्थानों पर कांग्रेस को धूल चाटनी पड़ी है। कांग्रेस 123 स्थानों पर हार गई है। और क्यों हारी है,
साफ तौर पर ये कि आप राजनीति नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि टीवी की मीडिया बाइट और अखबार में आपके बयान अच्छे आए, खूबसूरत आए और ये इंटेलेक्चुअल क्लास आपकी तारीफ करे कि आपने बहुत खूबसूरत बयान दिया है, बड़ा जो है राजनीतिक तौर पर सही बयान दिया है। ग्राउंड पर राजनीति करना अगर सीखनी है तो वो मजबूर होकर बोलना पड़ता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा कि जब आप धरातल पर हैं, ग्राउंड पर हैं, तो राजनीति कैसे की जानी चाहिए। अब आप कश्मीर में आइए, कुपवाड़ा में 0, श्रीनगर में 0, बडगाम में 0, पुलवामा में 0, शोपियान में आपके पास 1 सीट है, कुलगाम में आपके पास 2 सीटें हैं, बांडीपुरा में आपके पास 1, अनंतनाग में आपके पास 3 है। लेकिन अनंतनाग में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के अपने सुपुत्र जो हैं चुनाव हार गए हैं। आखिरकार क्यों भाई भतीजावाद के चक्कर में अभी भी कांग्रेस फंसी हुई है। बारामुल्ला में 2, कौन सा बारामुल्ला जहां पर पूर्व पीएचई मंत्री, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के मंत्री, इतने सारे महकमों के रहे मंत्री ताज महीउद्दीन वहां से आते हैं। ताज महीउद्दीन बारामुल्ला क्षेत्र में कुल 2 सीटें दिला पाए कांग्रेस को। यह कांग्रेस की स्थिति कश्मीर में है। कश्मीर से कुल 9 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। 131 स्थानों पर कांग्रेस धराशायी हुई है। 131 स्थानों पर कांग्रेस जीत नहीं पाई है। अब बहुत सारी जगहों पर यह कहा जाएगा जी कि हमने वहां से तो कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए थे। बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे। आप कैंडिडेट खड़े करेंगे तो कैंडिडेट जीतेंगे कैसे? यानी साफ तौर पर न कांग्रेस की विचारधारा को जम्मू में एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार हैं और ना ही कांग्रेस की विचारधारा को लोग कश्मीर में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब बड़े सारे कांग्रेस के नेता जब ये बात सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे। देखिए जी, इतना वोट हमें वहां मिला, उतना वोट हमें मिला। वोट मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासी में जीत रही है, राजौरी पुंछ में जीत रही है, जम्मू में जीत रही है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में जीत रही है और सांबा डिस्ट्रिक्ट में नंबर 2 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कठुआ में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा कर रही है। डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, अभी भी जीत रही है। हालांकि कोई अच्छा स्कोर डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया है, लेकिन किश्तवाड़ की डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो गई, रामबन की डीडीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो गई। तो ये तमाम चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि कांग्रेस को बहुत जल्द विचारधारा को लेकर भी अपने आप को रीओरिएंट करने की और री इन्वेंट करने की जरूरत है। कांग्रेस को भाई भतीजावाद से बाहर निकलना होगा। कांग्रेस को अपनी आइडियोलॉजी पर अडिग रहना होगा और अपनी आइडियोलॉजी पर अडिग रहकर आपको लोगों को अपनी आइडियोलॉजी लोगों में एक्सेप्टेबल बनानी होगी। भारत है, यहां पर लोग हर आइडियोलॉजी के साथ चलने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड उस आइडियोलॉजी के नेता, उस आइडियोलॉजी के कार्यकर्ता उस आइडियोलॉजी को परफेक्ट मानते हो और उस आइडियोलॉजी के अंदर उनका अपना यकीन हो। कांग्रेस की हालत तो ऐसी है कि एकमात्र ऐसा दल है जिस दल से कोई भी आदमी किसी भी समय पार्टी छोड़कर बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी किसी भी पार्टी में जा सकता है और वहां पर वो फिट हो जाता है। आप कांग्रेस के नेताओं को देखिए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वो वहां फिट हैं, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी में फिट हैं, बीजेपी की विचारधारा में फिट हैं और वहां पर वो बीजेपी के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वही कांग्रेस का नेता जिसके लिए अपने संभाग में कार्यकर्ता को जिताना संभव नहीं होता था, भारतीय जनता पार्टी में जाकर वो कमाल कर रहा है। आखिरकार कर क्यों रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, दल के लिए कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी में चूंकि दल के लिए कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप बीजेपी को जम्मू संभाग में बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं और अन्य स्थानों पर भी जहां जहां बीजेपी है वहां पर आप उनको एग्रेसिव कैंपेन करते हुए देखते हैं, जबकि बीजेपी भी जानती है कि इन क्षेत्रों में उनके लिए जीतना संभव नहीं है, मगर प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। अब कांग्रेस जिन क्षेत्रों में जीत भी सकती है, उन क्षेत्रों में प्री पोल अलायंस कैसे करना है, उन क्षेत्रों में पोस्ट पोल अलायंस को जिंदा कैसे रखना है, अपने अलायंस पार्टनर को इज्जत कितनी देनी है, अपने अलायंस पार्टनर के अंदर विश्वास कितना करना है और अपने अलायंस पार्टनर को मान सम्मान कितना देना है, ये बेसिकली कांग्रेस की डिक्शनरी में लगता है कि ये तमाम चीजें हैं ही नहीं। इसीलिए जो भी अलायंस पार्टनर कांग्रेस का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जाता अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, लेकिन जब वो कांग्रेस के साथ होता अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। क्या वजह है? अगर आइडियोलॉजिकली जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में बहुत बड़ा खला है, लेकिन उसके बावजूद 20 साल से लगातार बिहार में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, क्यों है? अन्य आप किसी भी स्टेट में, किसी भी आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में गठबंधन है, किसानों के इतने बड़े आंदोलन के बावजूद वो गठबंधन चल रहा है। वजह क्या है? इन तमाम चीजों को स्टडी करने की जरूरत है।
आप एक पार्टी को उसकी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर कब तक उस पार्टी को कोसते रहेंगे और कब तक लोगों को कहते रहेंगे ये भक्त हैं जी इसलिए इन्होंने बीजेपी को वोट दिया, ये भक्त हैं जी इसलिए बीजेपी को वोट दिया, ये मीडिया वाले भी जी गोदी मीडिया है इसीलिए क्या कहते हैं लोगों के बीच में सही बात पहुंचा नहीं रहे। आप क्या कर रहे हैं? आप अपना काम तो करिए। आप आइए जम्मू कश्मीर में, आपके कार्यकर्ता आपकी पार्टी छोड़कर क्यों भागे? आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर क्यों भागे? कुछ अपनी पार्टी कुछ बीजेपी में क्यों चले गए? बचे कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामने के लिए तैयार हैं। वजह क्या है? आप इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते? यहां कौन सा 24/7 नेशनल मीडिया के ऊपर जम्मू कश्मीर चल रहा है? यहां कौन सा जम्मू कश्मीर में नेशनल आपकी पार्टी को लेकर दुष्प्रचार लोगों के बीच में किया जा रहा है? आप ग्राउंड पर जाना ही नहीं चाहते, आप धरातल पर कोई काम करना ही नहीं चाहते। आप जिस भी क्षेत्र में किसी लीडर को खड़ा करते हैं वो किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का बेटा है, किसी का ताया है, किसी का फुफड़ है, किसी का कोई रिश्तेदार है। ये तो आपकी हालत है। और उसके बाद आपको जम्मू प्रदेश से वोट मिलता है लेकिन आपका प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो है वो कश्मीर से आता है। क्यों? आप दो इकाइयां क्यों नहीं बनाते? कश्मीर की इकाई अलग कीजिए, उनको अलग क्या कहते हैं कश्मीर में चलने दीजिए और जम्मू की इकाई को जो है जम्मू संभाग में काम करने दीजिए। और उसके बाद आपके पार्टी हेडक्वार्टर पर जाइए तो कार्यकर्ता मिलता ही नहीं। आपके पार्टी हेडक्वार्टर में 7 दिन जो हफ्ते के होते हैं उन हफ्ते के 7 दिनों में भी कोई नेता नहीं मिलता। कोई नेता भूले भटके अगर पार्टी के हेडक्वार्टर पर आ जाए तो बहुत कमाल है, लेकिन वैसे आपको वो नेता नहीं मिलते। और फिर आप ये कहते हैं कि जी हमारे अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन ऐसे नहीं आने वाले। अब भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। जब तक आप कार्यकर्ताओं को मान सम्मान नहीं देंगे और दोबारा से ग्राउंड पर जाकर आप काम नहीं करेंगे, कांग्रेस का रिवाइवल संभव नहीं और बीजेपी की रिप्लेसमेंट पूरे देश भर में लगभग असंभव है।